है गाइस, तो कैसे हो आप सब। गाइस, बेन 10 रिबूट के स्टार्टिंग के जो 4 सीजन आए थे उनमें से किसी भी सीजन या फिर उन सीजन में आए एपिसोड्स को इतनी रेटिंग नहीं मिली जितनी कि सीजन 5 को मिली है, थैंक्स टू सीजन 5 मूवीज। बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी के आने के बाद से ही रिबूट ने वो सब हासिल कर लिया जो कि वो पिछले 5 सालों में नहीं हासिल कर पाया। अभी बेन 10 रिबूट का एंड हो चुका है सीजन 5 के बाद में, और वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर आके बेन 10 रिबूट का एंड हुआ है। जैसा कि अभी आपको पता है कि हम बात करेंगे बेन 10 रिबूट की लास्ट मूवी एलियन एक्स टेनिसन के बारे में, जहां आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस मूवी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। साथ ही इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा इस मूवी में हुए बहुत सारे एनिमेशन एरर और मिस्टेक्स के बारे में। वहीं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि इस मूवी के अंदर क्या कुछ सिमिलर है बेन 10 की अब तक की आई टीवी सीरीज और मूवीज से। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो आज की इस वीडियो में बहुत कुछ है जिसके बारे में अगर आपको जानना है तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बाकी अब मैं आज की इस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि भाई, अगर आप आज इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं बेन 10 से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर चलिए, अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस मूवी के अंदर हमें बेन 10 का एक बहुत बड़ा क्रॉसओवर देखने को मिला था, जिस वजह से इस मूवी के अंदर हमें बहुत सारी सिमिलर चीजें देखने को मिली बेन 10 की पुरानी टीवी सीरीज और मूवीज से। हम भी सबसे पहले उन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि इस मूवी में क्या कुछ सिमिलर है बेन 10 की पुरानी मूवीज और टीवी सीरीज से। तो देखो, इस मूवी का जो प्लॉट है वो काफी सिमिलर है बेन 10 ओमनीवर्स के एक नहीं बल्कि 2 एपिसोड से, जिनमें पहला एपिसोड है एंड देन देयर वेर नॉन और सेकंड एपिसोड है एंड देन देयर वाज बेन। बात करें कि ये दोनों एपिसोड कैसे सिमिलर है इस मूवी के प्लॉट से, तो देखो, इस मूवी में जैसे हमें बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन के बेन और ग्वेन देखने को मिले थे, वैसे ही बेन 10 ओमनीवर्स के उन 2 एपिसोड के अंदर भी हमें अलग अलग डायमेंशन के बेन और ग्वेन 10 देखने को मिली थी। इस मूवी में जो हमें फ्यूचर वाले ग्रैंडपा मैक्स बोले तो मैक्सिमिलियन जो देखने को मिले थे, उनकी जो रस बकेट थी वो भी काफी सिमिलर थी बेन 10 क्लासिक वाली रस बकेट से, जो कि हमें इस मूवी में इस सीन के अंदर देखने को मिली थी। वहीं इस मूवी में जो हमें फ्यूचर वाले ग्रैंडपा मैक्स देखने को मिले थे, उनका कैरेक्टर भी काफी सिमिलर था बेन 10 क्लासिक में दिखाए गए फ्यूचर वाले ग्रैंडपा मैक्स से। वहीं इस मूवी में जो हमें बेन 10 क्लासिक टाइम वाला बेन देखने को मिला था, उसकी ओमेट्रिक्स के अंदर 2 बटन थे जो कि काफी सिमिलर थे बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस मूवी में दिखाई गई ओमेट्रिक्स से, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस मूवी फैक्ट्स वाली वीडियो के अंदर, जब मैं उस वीडियो के अंदर उस मूवी के एनिमेशन एरर्स को बता रहा था। वहीं बेन 10 एलियन फोर्स टाइम वाले बेन से जब रिबूट वाली ग्वेन पूछती है कि उसके डायमेंशन में वो कैसी है, तब जब बेन 10 एलियन फोर्स डायमेंशन वाला बेन जब ग्वेन को बताता है कि उसकी डायमेंशन के अंदर वो केविन से प्यार करती है और भी बाकी चीजें, वो सब काफी सिमिलर है ओरिजिनल बेन 10 एलियन फोर्स टाइमलाइन वाले बेन और ग्वेन से। वहीं इस सीन के अंदर जब बेन 10 ओमनीवर्स टाइम वाला बेन ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म होकर बाकी सभी बेन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, वो चीज काफी सिमिलर है बेन 10 ओमनीवर्स के इस सीन से, जब बेन 10 ओमनीवर्स वाला बेन इन 3 चूजे चमकीलों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं मूवी के इस सीन में देखते हैं कि बेन की पूरी टीम एक गुफा के अंदर है, जहां बेन अपनी पूरी टीम के साथ आकर बोलता है इट्स हीरो टाइम। ये सीन काफी सिमिलर है बेन 10 एलियन फोर्स के एक सीन से, जो कि हमें देखने को मिला था बेन 10 एलियन फोर्स के सेकंड एपिसोड में, जिसका नाम था बेन 10 रिटर्न्स पार्ट 2, जहां उस एपिसोड में भी हम देखते हैं कि बेन की टीम एक गुफा के अंदर है और बेन बोलता है इट्स हीरो टाइम। वहीं इस मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो अल्टरनेट टाइमलाइन वाले ग्रैंडपा मैक्स और बेन है, वो ग्वेन को छोड़कर दोनों अकेले ही जाते हैं रोड ट्रिप के ऊपर। वो एक रेफरेंस था बेन 10 क्लासिक की अल्टरनेट टाइमलाइन का, जिसको मेंशन किया था बेन 10 क्लासिक वाले बेन ने बेन 10 क्लासिक में। वहीं इस मूवी के लास्ट में जब सभी बेन अपनी अपनी डायमेंशंस में जा रहे होते हैं, तब क्लासिक टाइम वाला बेन बोलता है रिबूट टाइम वाले बेन से कि स्मेल यू लेटर, और यही सेम चीज बोलता है बेन 10 क्लासिक के लास्ट एपिसोड में बेन 10 क्लासिक वाला बेन। वहीं मूवी के एक सीन के अंदर क्लासिक टाइम वाला बेन रिबूट वाली ग्वेन को लकी गर्ल बोलकर मेंशन करता है, वो भी रेफरेंस था बेन 10 क्लासिक वाली ग्वेन का। ये तो बात हो गई कि इस मूवी में क्या कुछ सिमिलर था बेन 10 की पुरानी टीवी सीरीज और मूवीज से। अब बात करते हैं इस मूवी में हुए कुछ एनिमेशन एरर और मिस्टेक्स की। तो देखो, इस मूवी में जो हमें ये फ्लैशबैक सीन देखने को मिला था फ्यूचर वाले ग्रैंडपा मैक्स का, जिसमें मैक्सिमिलियन डायमेंशन वाले बेन की डेथ हुई थी, उसमें हम देखते हैं कि मैक्सिमिलियन डायमेंशन वाला जो बेन है वो एलियन एक्स से लड़ने के लिए दिन में जाता है, लेकिन जब इस डायमेंशन के बेन को एलियन एक्स ने मारा तब रात हो रखी थी। ये भी एक एनिमेशन एरर था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उस डायमेंशन वाला जो बेन है वो पूरे दिन तक एलियन एक्स के साथ में फाइट करता रहा होगा। हमारा आज का सेकंड एनिमेशन एरर निकल के आता है मूवी के इस सीन से, जब बिग चिल है वो रिबूट वाले बेन को बचाता है एलियन एक्स से। तब हम देखते हैं कि रिबूट वाले बेन से एलियन एक्स ने भले ही ओमेट्रिक्स छीन लिया हो, लेकिन इस वक्त उस बेन के हाथ में ओमेट्रिक्स बंधी हुई है, जो कि एक एनिमेशन एरर की वजह से है। और सेम यही चीज है इस सीन के अंदर, जब भी हमें एलियन एक्स के ओमेट्रिक्स छीनने के बावजूद बेन के हाथों में ओमेट्रिक्स बंधी हुई दिखती है।
वहीं मूवी के इस सीन में जब ये वाला बेन अपनी अल्टीमेट ट्रिक्स को बाकी बेन्स को दिखा रहा होता है, तब उस अल्टीमेट ट्रिक्स में हमें एक एनिमेशन एरर देखने को मिला, जहां हम देखते हैं कि उस अल्टीमेट ट्रिक्स के अंदर जो ब्लू कलर का पार्ट होता है वो अल्टीमेट ट्रिक्स से गायब रहता है। वहीं इसी सीन के अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि बेन की जो अल्टीमेट ट्रिक्स है वो भी अपसाइड डाउन है। वहीं मूवी के इस सीन में जब पोर्टल से बाहर आ रहा होता है ओमनिवर्स टाइमलाइन वाला बेन, तब उसकी जैकेट से वो नंबर 10 गायब रहता है, जिसे बाद में हमने मूवी में उस बेन की जैकेट के ऊपर देखा था। और अभी जो एनिमेशन एरर मैं आपको बताने वाला हूँ वो अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस मूवी में जो बेन 10 क्लासिक टाइमलाइन वाला बेन था उसकी ओमनिट्रिक्स के 2 बटन थे। वहीं हमारा अगला एनिमेशन एरर निकल के आता है ग्वेन 10 के रिप जोश से, जहां हम देख सकते हैं कि ग्वेन 10 वाला जो रिप जोश है उसके कोई ओमनिट्रिक्स का सिंबल ही नहीं है। वहीं इस सीन के अंदर हम देख सकते हैं कि जो बेन 10 क्लासिक टाइम वाला बेन है उसका हीट ब्लास्ट दिखने में बेन 10 रिबूट वाले हीट ब्लास्ट जैसा दिखता है। हमारा जो अगला एनिमेशन एरर निकल के आता है वो निकल के आता है अल्टीमेट एलियन टाइम वाले बेन से, जहां मूवी के इस सीन में हम देख सकते हैं कि बेन की जो जीन्स का कलर है वो ग्रीन है। वहीं मूवी का ये सीन जिसके अंदर अल्टीमेट एलियन टाइम वाला बेन और एलियन फोर्स टाइम वाला बेन दोनों के पास में एक ही जैसी दिखने वाली ओमनिट्रिक्स है। हमारा आज का जो लास्ट एनिमेशन एरर निकल के आता है वो निकल कर आता है एलियन फोर्स टाइम वाले और अल्टीमेट एलियन टाइम वाले बेन के जैकेट से, जहां इस मूवी में दिखाए गए इन बेन के जैकेट में हम देखते हैं कि इस जैकेट में जो ये व्हाइट कलर वाली पट्टी है ये दोनों तरफ है, जो कि असल में दोनों तरफ नहीं होती, सिर्फ एक तरफ होती है, इसलिए ये भी एक एनिमेशन एरर है। ये तो अभी बात होगी इस मूवी के एनिमेशन एरर और मिस्टेक्स की। अब बात करते हैं इस मूवी के कुछ फैक्ट्स की। तो देखो, अगर आपने इस मूवी को ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा कि इस मूवी में जो म्यूजिकल मोटिव्स यूज हुए हैं उनमें हमें बेन 10 की अब तक की सभी टीवी सीरीज के म्यूजिक देखने को मिलते हैं। जैसे कि जब इस मूवी का इंट्रो स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमें एलियन फोर्स सीरीज वाला म्यूजिक सुनाई देता है, उसके बाद में अल्टीमेट एलियन सीरीज वाला। वहीं इस मूवी के इंट्रो के अंदर जो हमें गिटार वाला म्यूजिक सुनाई देता है वो उठाया गया है बेन 10 क्लासिक से। एलियन एक्स के नाम के अंदर जो एक्स है उसके 2 पॉसिबल मीनिंग्स बताए बेन ने हमें इस मूवी के अंदर, जिसमें पहला एक्स का मतलब हो सकता है मिस्टीरियस और सेकंड है रोमन नंबर सिस्टम का नंबर 10, क्योंकि रोमन नंबर सिस्टम के अंदर नंबर 10 को एक्स की तरह लिखते हैं। वैसे इस चीज के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ अपनी एलियन फैक्ट्स वाली इस वीडियो के अंदर। इस मूवी में हमें काफी वियर्ड सी चीज देखने को मिली थी कि जब मैक्सिमिलियन डायमेंशन में एलियन एक्स जाता है तो उसके पास में 9 ओमनिट्रिक्स रहती है। वहीं अल्टरनेट रिबूट टाइमलाइन वाले बेन से ओमनिट्रिक्स छीनने के बाद में उसके पास में 10 ओमनिट्रिक्स हो जाती है। लेकिन मैक्सिमिलियन डायमेंशन वाले ग्रैंडपा मैक्स की माने तो उनकी डायमेंशन वाले बेन को मारने और उसकी ओमनिट्रिक्स छीनने के बाद में भी एलियन एक्स ने कई बेन को मारा और उनकी ओमनिट्रिक्स छीनी है। लेकिन हम देखते हैं कि एलियन एक्स के पास में बाकी के दूसरे बेन की कोई ओमनिट्रिक्स रहती ही नहीं है। जहां इस मूवी के लास्ट तक हम देख सकते हैं कि रिबूट वाले बेन से ओमनिट्रिक्स छीनने के बावजूद भी मूवी के लास्ट तक उसके पास में 11 ओमनिट्रिक्स रहती है। वहीं फ्यूचर वाले ग्रैंडपा मैक्स की बातों के अकॉर्डिंग तो एलियन एक्स के पास में और भी बहुत सारी ओमनिट्रिक्स होनी चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। रिपजोस, क्रोमास्टोन और एम्फीबियन ये तीनों एलियन हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिले थे और ये तीनों एलियन ऐसे एलियन है जिनके रिबूट में फीचर होने को लेकर डनकन ने कहा था कि उनके पास में इन तीनों एलियन को रिबूट में फीचर कराने को लेकर अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन इन तीनों ही एलियन को हम रिबूट में फीचर होता देख चुके हैं। ऐसा शायद डनकन ने पहले इसलिए कहा था क्योंकि वो रिबूट को स्पॉइल नहीं करना चाहते होंगे और डनकन ने ऐसा पहली बार भी नहीं किया था, इससे पहले भी वो ऐसा कई बार कर चुके हैं। जहां स्पाइडर मंकी को लेकर भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया था, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी इन वीडियोस में बताया भी था। तो फिर चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।